अब पेपर ऐसे बनेगा कि इस नए पार्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो पंडवानी लोक कला पर बात करने जा रहा हूं। पंडवानी, ये क्यों बात करने जा रहा हूं? 5 जुलाई 2026 को तीजन बाई का निधन हो गया। ये जो तीजन बाई है, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला पंडवानी लोक गायिका है। अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस संबंध में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, उसकी जो थीम निकल कर आएगी, जो कि तीजन बाई के निधन से हमारे सामने आती है, वो है पंडवानी। पंडवानी क्या है, इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब उसके शेड्स, और उन शेड्स से हम कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यही बात करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में मैं बताऊं आपको पंडवानी के बारे में, तो इसका अर्थ है पांडवों की वाणी। पांडवों की वाणी, कहीं ना कहीं इसका संबंध महाभारत काल से है, अर्थात इसमें महाभारत के पांचों पांडवों के पराक्रम और जीवन को लोक गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो पांडवों के जीवन और उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई है, उनको लोक गीतों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हो 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो भीम को दी जाती है, और बकायदा इस लोक कला में संगीत, नृत्य और अभिनय तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यदि राज्य की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ की है, भारत का पूर्वी राज्य है, आप समझ सकते हो। और इस कला में जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वो तंबूरा और करताल इस्तेमाल होते हैं, और मुख्य रूप से तंबूरा होता है। 2 शैली होती है, स्टाइल बोलते हैं इसको। कौन सी है? वेदमती, इसमें बैठकर गाया जाता है, और एक होता है कापालिक, इसमें खड़े होकर वह घूम घूम कर गाया जाता है। खड़े होकर और घूम घूम कर गाया जाता है। आप देख सकते हो इस कला को व्यवस्थित रूप किसने दिया था, मतलब इसको सिस्टमेटिक किसने बनाया था? ये थे झाड़ू राम देवांगन। झाड़ू राम देवांगन। और इस कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? तीजन बाई ने। तीजन बाई, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनका 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया, और इसी को आधार बनाकर मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूं। और किससे जो वो क्वेश्चन के जो सेट्स होंगे वो कैसे आएंगे, आइए उन्हीं की बात करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारी पयटू है। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारी पयटू है। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में पंडवानी है, क्यों नहीं पूछा जा सकता? ए ऑप्शन है, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बी, यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सी, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। डी, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो इसका आंसर होगा डी। ये आईएएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। ये जो क्लारी पैटू है, केरल की परंपरा है, और क्लारी प्लस पैटू, क्लारी का मतलब होता है वह स्थान जहां प्रदर्शन किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ना अखाड़ा, अखाड़ा मंच, तो उस मंच का नाम होता है कलारी। पयटू का मतलब होता है अभ्यास करना। आयुर्वेद और मरम चिकित्सा से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसको शामिल किया गया। आप जानते हो खेलो इंडिया मिशन जो भारत में चल रहा है, उसमें कई तरीके के गेम्स चलते हैं, यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम होते हैं। उनमें से खेलो इंडिया यूथ गेम में इसे खेल के रूप में शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निम्न में से किसे शामिल किया गया है?
क्लारीपैटू, एक प्रकार की भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ये हो सकता है इसी करंट को आधार बनाकर यह क्वेश्चन पूछा गया हो। तो अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमने जो ये सीरीज चलाई है कि अब पेपर ऐसे बनेगा, उसमें जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको करंट के साथ टच करके हम किस तरीके से नया बना सकते हैं, वो आप देख सकते हो। ये रहा भारत की लोक कला के संदर्भ में पंडवानी क्या है। आप आराम से आंसर दे सकते हो। ए, यह वैष्णव मत की एक प्राचीन लोक कला है। इसमें तंबूरा और करताल का प्रयोग करते हुए महाभारत की घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य नाटिका कोरोमंडल तट की जीवंत परंपरा है। इसमें रावण हत्या का प्रयोग करके रामायण का प्रदर्शन होता है। मुझे मालूम है आप इसका आंसर दे दोगे, लेकिन मैं आपको आंसर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो भी करंट में चल रहा होता है उसके साथ आप न्याय कीजिए, उसको पुराने क्वेश्चन पेपर है उनसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आप देख लीजिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन बना हुआ है इधर, ये आप खुद देख सकते हो, और इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आईएएस प्री 2014 का है। क्या क्वेश्चन है ये? विख्यात सत्रिया नृत्य डांस है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, जैसे पंडवानी है। दूसरा, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। 3, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल एक व दो, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर बी है, पहले ही बता चुका हूं। इसी को आधार बनाकर ये जो आईएएस प्री 2014 का क्वेश्चन है उसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ये रहा आपके सामने। विख्यात पंडवानी लोक कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह छत्तीसगढ़ की लोक कला है जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय देखने को मिलता है। 2, इसमें रामायण विशेष रूप से हनुमान की घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। 3, झाड़ूराम देवांगन ने इस कला को व्यवस्थित किया। इनमें से कौन सा या से सही है? केवल 1, बी, केवल 1 व 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। आप आराम से इसको समझ सकते हो, इसका आंसर होगा सी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो वर्तमान स्थितियां चल रही है उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करें, किस तरीके से आप इसका तालमेल बिठाएं। तो ये जो सीरीज है ये इसी दिशा में काम करती है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये आपके लक्ष्य के मार्ग को और ज्यादा मजबूत कर देगी। लक्ष्य सीधी आसान हो जाएगी। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।